नमस्कार। अभी जो हमने पढ़ा था लास्ट सेशन में वो हमने पढ़ा था ब्रेक के बारे में। ब्रेक के केस में क्या होता है कि यदि आपको इमीडिएटली अपने लूप या स्विच को क्या करना है, एग्जिट करना है, तो आप ब्रेक का यूज करते थे। लेकिन कंटिन्यू के केस में क्या होता है कि वो परमानेंटली आपके लूप से एग्जिट नहीं होता है। उस केस में होता है कि जो करंट इटरेशन आपका चल रहा है उसके जितने भी रिमेनिंग स्टेप्स हैं वो स्किप हो जाएंगे और आपका वो अपडेट होके नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे बात। बेसिकली यदि आप डिफरेंस देखें तो ब्रेक तो था इमरजेंसी एग्जिट, और कंटिन्यू कब यूज करते हैं, जब आपको रिमेनिंग स्टेप्स करंट इटरेशन के लिए स्किप कराने हैं तब आप कंटिन्यू का यूज करते हैं, यानी कि करंट इटरेशन को स्किप करता है और नेक्स्ट इटरेशन पे वो आपका चला जाता है। ठीक, तो इसको यूज कैसे करते हैं, सिंपल सिंटेक्स आप कंटिन्यू लिखेंगे, उसके बाद लगाएंगे सेमीकोलन, सिंपल। ठीक, कहाँ यूज कर सकते हैं आप इसे, आप फोर लूप में यूज कर सकते हैं, वाइल में यूज कर सकते हैं, डू वाइल में यूज कर सकते हैं। ठीक, मेन काम क्या है, मेन काम वही है कि जो रिमेनिंग कोड है करंट इटरेशन का वो आपका स्किप हो जाता है और करंट कंट्रोल जो है वो आपका नेक्स्ट इटरेशन में चला जाता है। यानी कि लूप को परमानेंटली वो टर्मिनेट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ स्किप कर रहा है करंट इटरेशन को। जैसे आप फ्लो चार्ट समझिए, इनिशियलाइज किया आपने, कंडीशन चेक होगी, ट्रू है तो स्टेटमेंट जो भी कंटिन्यू से पहले सारे के सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही आपने कंटिन्यू देखा, कंटिन्यू देखने के बाद जितने भी रिमेनिंग स्टेप्स हैं, रिमेनिंग स्टेटमेंट्स हैं, वो आपके नहीं रन होंगे, वो सारे स्किप हो जाएंगे और आपका अपडेट हो जाएगा, यानी कि वो कंट्रोल आपका नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाएगा। फिर से प्रकार वही इसी तरीके से होगी। ठीक है, यदि कंटिन्यू मिलता है तो फिर से स्किप हो जाएंगे, नहीं मिलता है तो सारी की सारी चीजें आपकी चलती रहेंगी। ये काम है आपका कंटिन्यू के केस में। ठीक है, इसको थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे ये समझिए, ये क्या है, आपका एक फोर लूप लगाया मैंने जहाँ पे लिखा i is 1, i is less than equals to 5, i plus plus if i equals to 3 और यहाँ पे कंटिन्यू है। तो पहले देखिए i की वैल्यू कितनी है आपकी 1, कंडीशन चेक होगी कि 1 क्या 5 से छोटा है बड़ा है, कंडीशन आपकी क्या है, ट्रू है। कंडीशन जैसे ट्रू होगी आप लूप के अंदर जाएंगे, लूप के अंदर आपको दिखेगा कि यदि i 3 के बराबर है तो i 3 के बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू है। अब जैसे कंडीशन आपकी ट्रू है तो कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर जाएगा, 3 नहीं है तो ये मैच नहीं करेगा, लेकिन आगे वाली वैल्यू आपकी जो है प्रिंट एफ जो है द वैल्यू ऑफ i परसेंट प्रिंट हो जाएगी, यानी कि वैल्यू ऑफ i is 1 आपकी प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद फिर क्या होगा, लूप आपका अपडेट होगा, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब 2 हो जाएगी। कंडीशन चेक होगी कि 2 5 से छोटा है बराबर है, कंडीशन ट्रू है, लूप के अंदर आपकी कंट्रोल जाएगा। i 3 वाला स्टेटमेंट अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि फिलहाल वर्तमान में i की वैल्यू कितनी है, 2 है। फिर प्रिंट कर देगा वैल्यू ऑफ i is परसेंट d दैट इज i, यानी कि वैल्यू ऑफ i is 2 आपकी प्रिंट हो जाएगी। फिर i अपडेट होगा और i अब आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कंडीशन चेक होगी 3 is less than equals to 5, कंडीशन आपकी ट्रू है। जब कंडीशन आपकी ट्रू है तो लूप के अंदर फिर से जाएगा, फिर से जाने के बाद आपको जैसे यहाँ पे क्या मिला, i is equals to 3, तो यहाँ पे i 3 है, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें आगे क्या लिख दिया, कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब अब आगे ये है कि जितने आगे के स्टेप्स हैं वो भैया उनको रन मत करो, वो सारे स्किप कर दो, वो सारे स्किप हो जाएंगे आगे के स्टेप, वो सारे आगे के स्टेप स्किप हो जाएंगे तो आई ये वाला जो आपकी वैल्यू है, तो आई वैल्यू ऑफ i परसेंट ये वाला आपका नहीं चलेगा, यानी कि i की वैल्यू 3 प्रिंट नहीं होगी। i आपका अपडेट हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कंडीशन चेक होगी कि 4 जो है 5 से छोटा है बराबर है, कंडीशन आपकी ट्रू है। कंडीशन ट्रू है, अब यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है कि 4 3 के बराबर है, यानी कि वैल्यू आपकी जो है i की वो प्रिंट करा देगा। क्या प्रिंट करा देगा, वैल्यू ऑफ i परसेंट, यानी कि वैल्यू ऑफ i 4। ठीक है, फिर i आपका अपडेट होगा, i कितना हो जाएगा, 5 से छोटा है बराबर है, कंडीशन फिर से ट्रू है। कंटिन्यू वाला पार्ट रन नहीं होगा क्योंकि वो तभी रन होगा जब i की वैल्यू 3 है, ऐसा कंडीशन है हमारे पास। तो वैल्यू ऑफ i परसेंट, यानी कि वैल्यू ऑफ i 5 आपका प्रिंट हो जाएगा। अब कंडीशन क्या हो जाएगी, आपकी वैल्यू i की वैल्यू 6 हो जाएगी, 6 is less than equals to 5, कंडीशन आपकी यहाँ पे हो गई फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप के अंदर बॉडी नहीं जाएगी, सीधा कहाँ आ जाएगी, लूप के बाहर, यानी कि लूप फिनिश्ड आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि कंटिन्यू आ गया लेकिन फिर भी हमारा लूप के जो इटरेशन है वो चलते रहे। ठीक है, अगले इटरेशन पे वो पहुंच गया। लेकिन यदि ब्रेक का केस होता तो क्या होता, तुरंत इमीडिएटली एग्जिट हो जाता लूप से, टर्मिनेट हो जाता लूप। लेकिन यहाँ टर्मिनेट नहीं हो रहा है, चलेगा तो लेकिन अगले इटरेशन के लिए चलेगा। ठीक है।
चलिए स्पेसिफिक रोज यदि हमें प्रिंट करानी है, कंटिन्यू आ गया तो कैसे क्या प्रिंट करेगा, उससे और कंफ्यूजन हमारा क्लियर होगा। ठीक है, देखिए पहले आपके पास ये नेस्टेड लूप का एग्जांपल है जिसमें मैंने कंटिन्यू यूज किया, उसको समझिए। आप जब शुरू करेंगे तो इंट आई की वैल्यू कितनी है 1, आई आपका 1 है। ठीक है, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन आपकी ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो ये इनर वाले लूप में जाएगा, इनर वाले लूप में जे आपका कितना है 1 है। ठीक है, तो जे की वैल्यू 1 है। ठीक है, कंडीशन ट्रू है कि 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, तो ये अंदर जाएगा। अंदर जाएगा तो आई 2 के बराबर है, नहीं आई 2 के बराबर नहीं है, तो क्या कर देगा, आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा और जे की वैल्यू प्रिंट कर देगा, यानी कि 1 1 आपका क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब आई तो अभी 1 ही रहेगा लेकिन जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, जे की वैल्यू आपकी हो जाएगी अपडेट करके 2। ठीक है, समझ रहे हो, जे की वैल्यू 2 हो जाएगी तो आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2, ये क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है, जब आई की वैल्यू 2 होगी तब आपका कंटिन्यू वाला चलेगा। ठीक है, तो उससे कोई मतलब ही नहीं अभी। अब क्या होगा, अब आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू कितनी रहेगी, 3 हो जाएगी, कंडीशन अभी भी ट्रू है। ठीक है, तो फिर से ये वैल्यू क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, यानी कि तीसरी वाली लाइन जो आपकी प्रिंट हो रही है प्रिंट हो जाएगी। अब फिर से चेक करेगा तो आप देखो कि जे की वैल्यू 3 है, जे की वैल्यू अपडेट होकर कितनी हो जाएगी, अब 4 हो जाएगी। यहाँ तक ये ट्रू था, ये भी ट्रू थी, आई की वैल्यू 1 थी, जे की वैल्यू 4 है, कंडीशन क्या चेक हो रही है कि 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन आपकी फॉल्स होगी, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, इस इनर लूप से बाहर हो जाएगा और ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू अब अपडेट होकर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, आई आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, तो ये सही है, कंडीशन आपकी ट्रू है, यानी कि इनर लूप में जाएगा। इनर लूप में जाएगा तो जे की वैल्यू कितनी है आपकी, 1 है। ठीक है, और जे की वैल्यू 1 है, कंडीशन क्या है कि 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन ट्रू है, तो अंदर वाले स्टेटमेंट में जाएगा। कहता है यदि आई की वैल्यू 2 है, यदि आई की वैल्यू 2 है तो कंटिन्यू लगा दिया उसने, यानी कि इस 2 वाले पार्ट को वो बेसिकली क्या कर रहा है, स्किप ही कर रहा है। तो ये जितने भी 2 वाले पार्ट हैं, यानी कि आई की वैल्यू 2 1 या 2 2 वाले पार्ट या 2 3, ये आई की वैल्यू को रिप्रेजेंट करे जे की वैल्यू को, सारे स्किप हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अब आप देखो आगे जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, फिर वो आई की वैल्यू तो लेकिन 2 ही है इस वाले पार्ट के लिए। ठीक है, आई की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी, जे की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, बट आई की वैल्यू 2 होने का मतलब क्या है, उसने कंटिन्यू दे रखा है, तो ये वाला पार्ट आपका प्रिंट ही नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से स्किप हो रहा है। फिर क्या होगा, फिर आई वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी, कंडीशन चेक होगी, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन इज ट्रू, अंदर जाएगा इनर वाले लूप में, इनर वाले लूप में जे की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो आपका अंदर जाएगा तो आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और जे की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, यानी कि आई की वैल्यू 3 हो जाएगी और जे की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी। फिर जे आपका अपडेट होगा 2, आई तो आपका 3 रहेगा, कंडीशन ट्रू है आपकी, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, फिर जे की आई की वैल्यू 3 और जे की वैल्यू 2 प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, फिर आपका आई 3 रहेगा, फिर अंदर जे की अब वैल्यू अपडेट हो जाएगी, जे कितना हो जाएगा, अब 3 हो जाएगा, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन फिर भी ट्रू है, कंडीशन फिर भी ट्रू है तो प्रिंट हो जाएगा, आई इज 3, जे इज 3। तो बेसिकली आपने ये देखा कि जहां पर भी आपको ऐसा कुछ मिल रहा है कि जहां पे भी आई की वैल्यू 2 मिल रही है तो वो वाले पार्ट आपको स्किप करना है, लेकिन लूप आपका टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो कंटिन्यू के केस में आपको ये ध्यान रखना है कि लूप टर्मिनेट नहीं होता है, लेकिन जो आपके करंट इटरेशन के रिमेनिंग स्टेटमेंट्स हैं वो आपके स्किप जरूर होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है, जैसे आपने प्रिंट कराना है फर्स्ट एंड ऑड नंबर, तो इसमें क्या करा आपने 1 से लेके काउंट इज लेस देन 5 आई प्लस प्लस। ठीक है, इस वाले प्रोग्राम का आप आउटपुट ड्राई रन खुद से करके देखिएगा, हालांकि मैंने यहाँ पे आपको आउटपुट दे दिया है, लेकिन एक बार आउटपुट इसका खुद से ट्राई करके देखिएगा कि कैसे कंडीशन चेक हो रही है, और i% मॉडुलस वाला ऑपरेटर आपने यूज करा है तो उससे क्या आउटपुट आता है, क्या आपको चीजें समझ में आई या नहीं आई, एक बार चेक करिएगा। ठीक है, तो जहाँ पे भी हम ये चाहते हैं कि हमें कोई अनवांटेड डेटा प्रिंट नहीं करना है, या फिर कुछ कंडीशंस गेमिंग में जब हम यूज करते हैं हम चाहते हैं कि ये वाला मूव ले ले तो बाकी के स्टेप ना रिमूव जाएं, तो ऐसी चीजों में हम कंटिन्यू का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्लैरिटी आपको मिल गई होगी कहाँ पे आप कंटिन्यू लगाते हैं। कहानी बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ब्रेक और कंटिन्यू में बहुत फर्क है।
ब्रेक एग्जिट करता है, टर्मिनेट करता है पूरे लूप को, और कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू आपका करंट इटरेशन के जो स्टेप्स हैं उन्हें स्किप करता है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस डे।